अधिकारीगण, आप सबको मेरा नमस्कार और मेरा ढेर सारा स्नेह, अभिनंदन और आभार आप सबको जो आज यहाँ पर मेरे हिसाब से अति विशिष्ट मेहमान हैं। हमारी जनता, हमारे देशवासी और मुझ जैसे आम लोग। यकीन मानिए, आप बिल्कुल भी आम नहीं हैं, आप बहुत ही खास हैं, क्योंकि आप ही से हमारे देश की पहचान है। आप ही हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। देश की बागडोर आप ही के हाथ में है। आज ये गंगा उत्सव जो कि हरिद्वार में मनाया जा रहा है, उसका आयोजन भले ही नमामि गंगे ने किया हो, लेकिन ये उत्सव आपका है, हमारा है। क्योंकि गंगा, मेरे हिसाब से गंगा किसी सरकार की नहीं है, गंगा किसी एक धर्म की भी नहीं है, गंगा किसी एक समुदाय की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। गंगा हमारी है। और ये जब सीरीज़ मैंने होस्ट की थी रग रग में गंगा, उसके बाद मुझे एक बात में समझ में आई कि एक सच तो ये है कि गंगा हमारी है, लेकिन उससे एक बड़ा सत्य ये है कि हम गंगा से हैं। रग रग में गंगा, ये जो मैंने पहला अपनी जो यात्रा शुरू की थी, तब मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये मेरे जीवन में एक कभी ना भूलने वाली यात्रा होगी। मैं जब इस यात्रा पर निकला तो मैंने न जाने कैसे कैसे मंजर देखे, मैं ही जानता हूँ। कितना कुछ सीखा, कितना कुछ देखा, कितना कुछ अपने अंदर समाया। मैं विभिन्न प्रांतों में गया, मैंने अलग अलग प्रांतों की परंपराओं को देखा, मैंने अपने देशवासियों से मुलाकात की, उनसे मिला। मैंने अलग अलग प्रांतों का स्वाद चखा और मुझे समझ में आया कि क्यों हमारा देश इतना महान है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मुझे ये समझ में आया कि इन सबको पिरो के रखने वाली हमारी माँ गंगा है। ये सीज़न जब मैंने किया, पहला सीज़न, उसे बहुत सारा प्यार मिला। आप लोगों ने बहुत सारे मुझे मेल्स लिखी, मेरे पास में सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेजेस आए और उसे इतना प्यार मिला कि सीज़न 1 का सीज़न 2 बना, सीज़न 2 का सीज़न 3 बनने जा रहा है। इसका श्रेय बहुत से लोगों को जाता है, NMCG को, दूरदर्शन को, हमारी डायरेक्टर जो है दिव्या भारद्वाज को, पूरी टीम रग रग में गंगा की पूरी टीम को। लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा श्रेय जाता है माँ गंगा को। क्योंकि जैसा कि मैं शो में भी कहता हूँ कि अगर भारत के कण कण में है गंगा, तो हर भारतीय की रग रग में है गंगा। तो अगर गंगा है तो ये शो तो हिट होना ही था। सीज़न 3 बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे लिए ये सीज़न बहुत ही उत्साह से भरा हुआ होने वाला है, मैं जानता हूँ। क्योंकि जब मैं इस यात्रा पर निकला था तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरे अंदर इतना बदलाव आ जाएगा। मैं गंगा को तब तक सिर्फ एक हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी, महानदी, शुद्धिकरण का एक स्रोत, इतना ही समझता था। लेकिन गंगा की अहमियत शायद इस यात्रा को करने के बाद ही मैं समझा। मेरे लिए बहुत ही सुकून भरा रहा ये सफ़र, बहुत ही आनंद भरा रहा है। लेकिन कहीं कहीं इस सफ़र में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे कभी कभी थोड़ी तकलीफ़ भी हुई है। क्योंकि अगर मैंने गंगा के तटों पर, गंगा के घाटों पर मैंने गंगा आरती सुनी, मैंने अगर हर हर गंगे के नारों को सुना, तो कहीं मैंने गंगा की सिसकियों को भी सुना। पर गंगा हमारी माँ है, तो शायद उनके जो आंसू हैं वो उसी पानी में बह जाते हैं, गुम हो जाते हैं, हमें नहीं दिखते। और वो शायद इसलिए है क्योंकि हमने गंगा को एक भगवान का दर्जा दे रखा है। और भगवान से हम हमेशा अपेक्षा करते हैं। हम कभी भगवान के बारे में सोचते नहीं हैं। हमें लगता है भगवान तो भगवान होने क्या होगा। लेकिन गंगा, मुझे समझ में आया कि हमारी माँ है। गंगा साक्षात हमारे सामने बहती हैं, गंगा जीवित है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें माँ के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए, माँ के स्वास्थ्य के बारे में चिंता भी करनी चाहिए। खुशी की बात यह थी कि इसी यात्रा में मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि मैं इकलौता नहीं हूँ जिसे वो सिसकियाँ सुनाई दी। मुझसे पहले भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें माँ गंगा की वो सिसकियाँ सुनाई दी, और वो एकजुट होकर, एक साथ मिलकर एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा का संरक्षण हो। और उसे देखकर बहुत खुशी होती है कि बहुत से यंगस्टर्स, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है। नमामि गंगे
बहुत ही खूबसूरत काम कर रही है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस मंच पे खड़ा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है, उनके कार्यों को बहुत करीब से देखा है। सरकार अपना काम करती है, हम लोग अक्सर सरकार को दोष देते हैं, लेकिन यकीन मानिए सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने पूरा माहौल बना दिया है, पूरा मौसम खड़ा कर दिया है विकास का। सरकार ने माहौल खड़ा कर दिया है, मौसम बना दिया है गंगा के संरक्षण का। बस अब बरसात तो तब होगी जब हम साथ मिलकर गरजेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब एक दूसरे का साथ दें, गंगा की अहमियत को समझें। गंगा माँ ही नहीं है, गंगा हमारी पहचान है, गंगा हमारा अस्तित्व है। और बहुत से लोगों का जीवन गंगा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 40% भारत गंगा पर निर्भर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अपने इस कार्यक्रम के द्वारा भी आपसे कई बार अनुरोध कर चुका हूँ और इस मंच से भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर माँ गंगा हैं, अगर हम उन्हें माँ का दर्जा देते हैं तो चलिए अपना कर्तव्य निभाते हैं, गंगा के संरक्षण में अपना हाथ बढ़ाते हैं। बस इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।